हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट बाय डेविड रॉबसन बुक के बारे में। लखन एक 27 साल का आम लड़का जो जिंदगी के उलझनों में अक्सर खोया रहता था। वो एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसके सपने उससे कहीं बड़े थे। उसके अंदर हमेशा से कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने की चाह थी, लेकिन ये चाह धीरे धीरे उसकी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गई थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने अपने घर के पास की बुक स्टोर पर नजर डाली। वहां एक किताब की कवर ने उसकी आंखों को खींच लिया, द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट बाय डेविड रॉबसन। यार, नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है, लखन ने खुद से कहा। वैसे तो वो किताबें पढ़ने का इतना शौकीन नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उसने इसे खरीदने का मन बना लिया। घर पहुंचते ही उसने किताब खोल ली। पहले चैप्टर का टाइटल था द पावर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जैसे जैसे लखन पढ़ता गया उसकी आंखें खुलने लगीं। किताब ने बताया कि हमारी सोच और हमारी उम्मीदें हमारी जिंदगी को शेपिंग करती हैं। उसने पढ़ा कि अगर हम किसी चीज को पॉजिटिव लेंस से देखते हैं तो उसका असर भी पॉजिटिव होता है। वहीं अगर हम नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हमारी रियलिटी भी उतनी ही डिप्रेसिंग हो सकती है। लखन को ये बातें थियोरेटिकल नहीं लगीं। उसने अपनी जिंदगी में कई ऐसे मोमेंट्स याद किए जब उसने खुद को डाउट किया था और रिजल्ट भी वैसे ही आए थे। किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया था। अगर आप सोचते हो कि एक्सरसाइज का पेन आपकी मेहनत का सबूत है तो आप उससे मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन अगर आप इस डिस्कम्फर्ट को टॉर्चर समझने लगो तो वही पेन आपको और ज्यादा डिमोटिवेट करेगा। लखन ने तुरंत अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। वो जिम जाने की कोशिश करता था, लेकिन हमेशा बीच में छोड़ देता था। हर बार वेट लिफ्टिंग के दौरान उसकी सोच यही रहती थी कि यार, ये कितना पेनफुल है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अब उसे समझ में आया कि अगर उसने उस डिस्कम्फर्ट को पॉजिटिव साइन की तरह देखा होता कि ये मसल ग्रोथ का पहला स्टेप है, तो शायद कहानी कुछ और होती। किताब में एक और कहानी थी एक मैराथन रनर की, जिसने अपनी एक्सपेक्टेशंस के दम पर अपनी परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव कर ली। उसने खुद से कहा कि हर बार जब उसे दौड़ते वक्त थकान महसूस होगी, वो इसे एक रिमाइंडर की तरह लेगा कि वो अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है। ये सोच उसे बाकी दौड़ने वालों से अलग बना देती थी। लखन ने तुरंत डिसाइड किया कि उसे भी अपनी एक्सपेक्टेशंस पर काम करना है। उसने किताब पढ़ना पॉज किया और एक नोटबुक निकाली। उसने लिखा, मैं अपनी जिंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स में अपनी एक्सपेक्टेशंस को एनालाइज करूंगा। उसे सबसे पहले अपने ऑफिस का ख्याल आया। लखन का बॉस अक्सर उसे टफ डेडलाइंस देता था और हर बार लखन पहले से ही सोच लेता था, यार, ये डेडलाइन इम्पॉसिबल है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अब उसे समझ आया कि शायद उसकी खुद की नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस उसकी प्रोडक्टिविटी को हिंडर कर रही थी। उसने सोचा कि इस बार जब ऐसा मोमेंट आएगा तो वो कॉन्शियसली सोचेगा, अगर बॉस ने मुझे ये काम दिया है तो वो मुझ में पोटेंशियल देखता है। उस रात लखन ने पहली बार जिम मेंबरशिप रिन्यू करने का सोचा। उसे लगा कि अगर वो अपने डिस्कम्फर्ट को रीडिफाइन कर पाए तो वो कुछ ऐसा अचीव कर सकता है जो उसने पहले कभी नहीं किया। अगले दिन सुबह लखन जिम में था। वेट लिफ्टिंग करते वक्त जैसे ही मसल में दर्द हुआ, उसके दिमाग ने ऑटोमेटिकली कहा, यार, ये दर्द इस बात का सबूत है कि मेरा बॉडी चेंज हो रहा है। ये पहली बार था जब लखन ने उस डिस्कम्फर्ट को एज अ चैलेंज देखा, न कि एक ऑब्स्टिकल के रूप में। जैसे जैसे दिन बीते, लखन ने अपनी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने ये भी नोटिस किया कि जब वो किसी काम को शुरू करने से पहले ही नेगेटिव असम्पशंस बनाता था तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही होता था। वो छोटी छोटी बातें बदलने लगा। मसलन जब भी कोई प्रोजेक्ट हाथ में आता, वो खुद से कहता, ये मेरी सीखने की संभावना है। धीरे धीरे वो सिर्फ अपने काम में ही नहीं बल्कि अपनी सोशल लाइफ में भी कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। एक दिन ऑफिस में बॉस ने अचानक से उसे बुलाया। लखन को लगा कि शायद कोई गलती हो गई है, लेकिन उस दिन बॉस ने उसकी तारीफ की और उसे एक नए प्रोजेक्ट का लीड बना दिया। ये वही प्रोजेक्ट था जिसे कुछ महीने पहले लखन ने करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि वो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार उसने इसे चैलेंज की तरह लिया। लखन ने उसी दिन तय कर लिया कि वो हर वीक इस किताब के एक लेसन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेगा।
यार, अगर सिर्फ एक्सपेक्टेशंस बदलने से इतना फर्क आता है तो आगे की लेसन्स क्या कमाल दिखाएंगे, उसने खुद से मुस्कुराते हुए कहा। किताब पढ़ने की ये जर्नी अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हर रात जब वो अपने कमरे की लाइट्स डिम करके किताब खोलता तो उसे ऐसा लगता जैसे वो अपनी ही लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे रहा है। लखन के लिए अब हर रात किताब पढ़ना एक रिचुअल बन चुका था। ऑफिस से आने के बाद वो सबसे पहले किताब खोलता और उसके लेसन्स को समझने की कोशिश करता। एक दिन जब उसने किताब का दूसरा लेसन पढ़ना शुरू किया तो उसका टाइटल था रीअप्रेजल एज अ स्ट्रैटेजी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसे एहसास हुआ कि यह लेसन उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी कमी को एड्रेस करता है। किताब ने समझाया कि हमारी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को देखने का तरीका हमारी परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डालता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। एंग्जाइटी जो अक्सर लोगों को डराती है, सही तरीके से हैंडल की जाए तो स्ट्रेंथ बन सकती है। लखन ने पढ़ा कि स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम एंग्जाइटी को एनर्जी का सोर्स माना, उन्होंने उन स्टूडेंट्स से बेहतर परफॉर्म किया जो इसे फेलियर का संकेत मानते थे। ये पढ़कर लखन की सोच अटक गई। उसने तुरंत अपनी जिंदगी के कुछ स्ट्रेसफुल मोमेंट्स को याद किया। वो याद करने लगा कि जब भी कोई बड़ा प्रेजेंटेशन या मुश्किल टास्क सामने आया, उसने खुद को हर बार कहा, यार मैं ये हैंडल नहीं कर सकता। उस डर और चिंता की वजह से उसका परफॉर्मेंस अक्सर एवरेज ही रहता था। लेकिन क्या हो अगर वो अपनी एंग्जाइटी को कुछ और तरीके से देखे। उसने किताब के एक एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सो नर्वस, से आई एम सो एक्साइटेड। द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट इज ऑलमोस्ट द सेम। इट्स योर परसेप्शन दैट मेक्स द डिफरेंस। लखन को यह बात गहराई तक समझ में आई। उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, अब से मैं अपनी चिंता को उत्साह के रूप में परिभाषित करूंगा। अगले ही दिन उसे अपनी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने का मौका मिल गया। ऑफिस में एक अचानक मीटिंग अनाउंस हुई जिसमें लखन को अपने नए प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी थी। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, उसकी पाल्म्स स्वेटी हो गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका पहला इंस्टिंक्ट वही था जो हमेशा होता था, ओह नो, ये तो बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन फिर उसे किताब का लेसन याद आया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, आई एम नॉट नर्वस, आई एम एक्साइटेड। ये मेरी अपॉर्चुनिटी है खुद को प्रूव करने की। मीटिंग के दौरान उसने पहली बार एंग्जाइटी को डर के रूप में नहीं बल्कि एड्रेनलिन के रूप में महसूस किया। उसने खुद से कहा कि यह वही एनर्जी है जो उसे फोकस करने में मदद कर सकती है। प्रेजेंटेशन के दौरान उसने कॉन्फिडेंटली अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। जब मीटिंग खत्म हुई तो उसके बॉस ने उसकी तारीफ की। लखन को महसूस हुआ कि एंग्जाइटी का वो मोमेंट जिसे वो हमेशा अवॉइड करता था, एक्चुअली उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। किताब में एक और कहानी थी जो लखन को डीपली कनेक्ट करती थी। वो एक परफॉर्मर के बारे में थी जो हर बार स्टेज पर जाने से पहले नर्वस हो जाता था। लेकिन एक दिन उसने अपनी नर्वसनेस को एक्साइटमेंट के तौर पर देखना शुरू किया। उसने अपनी परफॉर्मेंस को फियर बेस्ड नहीं बल्कि एनर्जी ड्रिवन बना दिया। उस बदलाव ने उसे एक एवरेज परफॉर्मर से एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मर बना दिया। लखन को महसूस हुआ कि वो खुद भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे मोमेंट्स का सामना कर चुका है, लेकिन उसने कभी उन्हें रीफ्रेम करने की कोशिश नहीं की थी। उसने तुरंत एक एक्शन प्लान बनाया। उसने लिखा, 1. जब भी स्ट्रेस या एंग्जाइटी महसूस हो, खुद को याद दिलाऊंगा कि यह डर नहीं, एक्साइटमेंट है। 2. हर चैलेंजिंग सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखूंगा। 3. फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स जैसे तेज हार्ट बीट या स्वेटी पाल्म्स को अपने फोकस को शार्पन करने के लिए यूज करूंगा। उसने ये प्लान सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ के लिए भी अप्लाई करने का फैसला किया। अगले हफ्ते उसके कॉलेज फ्रेंड्स ने उसे ट्रैकिंग के लिए इनवाइट किया। लखन को हाइट्स का बहुत डर था। पहले तो उसने सोचा कि वो मना कर देगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, दिस इज माई चांस टू टेस्ट रीअप्रेजल। जब वो पहाड़ों पर चढ़ने लगा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। हर कदम पर उसे लगा कि वो गिर जाएगा, लेकिन उसी मोमेंट उसने अपने डर को एक्साइटमेंट की तरह देखना शुरू किया। उसने खुद से कहा,
दिस इजंट फियर, इट्स थ्रिल, आई एम अलाइव एंड आई एम डूइंग समथिंग एडवेंचरस। जब वो चोटी तक पहुंचा तो वो एक्सिलरेशन महसूस कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने वो कर दिखाया जिससे वो हमेशा भागता था। उसके फ्रेंड्स उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे और लखन के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। लखन ने महसूस किया कि ये लेसन सिर्फ बड़े बड़े मोमेंट्स के लिए नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों पर भी अप्लाई हो सकता है। अगले दिन जब उसने जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू किया तो जब भी वो थकावट महसूस करता वो खुद से कहता, दिस टायर्डनेस इजंट अ बैड थिंग, दिस इज प्रूफ दैट आई एम पुशिंग माई सेल्फ। धीरे धीरे लखन की माइंडसेट बदलने लगी। उसे हर डिस्कम्फर्ट में एक लेसन दिखने लगा। उसने रियलाइज किया कि डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का पहला स्टेप है। पहले वो जिन चीजों से भागता था अब वो उन्हीं चीजों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक बड़ा इवेंट होने वाला था जिसमें लखन को पब्लिक स्पीकिंग करनी थी। ये वो चीज थी जिसे वो हमेशा अवॉइड करता था, लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि वो अपनी एंग्जाइटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएगा। इवेंट वाले दिन जब उसकी बारी आई तो वो स्टेज पर गया। उसने लोगों के सामने अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश नहीं की। उसने ओपनली कहा, आई वोंट लाई, आई एम नर्वस, बट आई हैव रियलाइज्ड दैट बीइंग नर्वस इज एक्चुअली अ गुड थिंग। इट मीन्स आई केयर अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, सो लेट्स डू दिस। उसकी ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस ने सभी को इम्प्रेस कर दिया। प्रेजेंटेशन के बाद लखन ने खुद को अंदर से अलग महसूस किया। वो वही इंसान था, लेकिन अब उसकी सोच कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी थी। लखन की किताब पढ़ने की जर्नी अब सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वो हर लेसन को प्रैक्टिकली अप्लाई करता और अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी नोटबुक में लिखता। उसने एक नया मोटो बना लिया था, डिस्कम्फर्ट इजंट द एनिमी, इट्स द साइन ऑफ प्रोग्रेस। उस रात जब उसने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए खोला तो उसकी आंखों में एक चमक थी। उसे पता था कि यह जर्नी अभी लंबी है और हर लेसन उसके लिए एक नया दरवाजा खोलेगा। लखन के जीवन में किताब की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर नया लेसन जैसे उसकी सोच को एक नई दिशा दे रहा था। जब उसने किताब का तीसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया तो उसका टाइटल था द नोसिबो इफेक्ट। लखन इस कॉन्सेप्ट से पहले अनजान था, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा उसे समझ में आया कि ये उसकी जिंदगी के कई अनुभवों को एक्सप्लेन कर सकता है। किताब ने बताया कि जैसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हमारी जिंदगी पर पॉजिटिव असर डालती हैं, वैसे ही नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस का असर भी उतना ही पावरफुल हो सकता है, लेकिन एडवर्स तरीके से। इसे ही नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान ये मान ले कि उसे एक दवाई के साइड इफेक्ट्स होंगे तो उसे वो सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, भले ही दवाई में वो केमिकल्स हों ही ना। ये प्योरली बिलीफ ड्रिवन होता है। लखन को तुरंत अपनी जिंदगी के कुछ पुराने किस्से याद आने लगे। एक बार उसे हल्का सिर दर्द हुआ था। उसकी मां ने कैजुअली कह दिया था, शायद तुम्हें बुखार आने वाला है। उस वक्त तो लखन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन उसने सचमुच खुद को बीमार महसूस करना शुरू कर दिया। अब जब वो सोचता है तो उसे लगता है कि शायद उसे सचमुच बुखार नहीं हुआ था, बल्कि उसकी मां की बातों ने उसके दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन डाल दी थी। किताब ने इस फिनोमिनॉन को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया। इसमें एक कहानी थी एक आदमी की जिसे यह विश्वास था कि उसने किसी जहरीले पौधे को छू लिया है। वो पैनिक करने लगा और उसे लगने लगा कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो पौधा जहरीला नहीं था। फिर भी उसकी नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस ने उसके शरीर को फिजिकल सिम्टम्स दिखाने पर मजबूर कर दिया। ये पढ़कर लखन को अपनी ऑफिस लाइफ का एक और किस्सा याद आया। एक बार उसके सहकर्मी ने उसे कहा था, तुम हमेशा डेडलाइंस मिस करते हो, लगता है इस बार भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाओगे। उस समय तो लखन ने इस बात को इग्नोर किया था, लेकिन सबकॉन्शियसली वो इस सोच को अब्जॉर्ब कर चुका था। नतीजा ये हुआ कि उस प्रोजेक्ट में सचमुच उसकी परफॉर्मेंस खराब रही। लखन ने तुरंत नोटबुक निकाली और लिखा, 1. नेगेटिव बिलीफ्स मेरे थॉट्स और एक्शंस को प्रभावित करते हैं। 2. मैं कॉन्शियसली अपने थॉट्स को मॉनिटर करूंगा और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस को पॉजिटिव बिलीफ्स से रिप्लेस करूंगा। 3. जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, मैं खुद से सवाल करूंगा, क्या यह सच में रियलिटी है या सिर्फ मेरा फियर?
अगले कुछ दिनों तक लखन ने अपनी थॉट्स पर खास ध्यान दिया। उसने नोटिस किया कि कई बार वो बिना वजह छोटी छोटी बातों पर वरी करने लगता था। मसलन जब भी उसे हल्का सिर दर्द होता तो वो तुरंत सोचने लगता, यार कहीं ये माइग्रेन तो नहीं बन जाएगा। लेकिन अब उसने खुद को कॉन्शियसली रोकना शुरू कर दिया। वो खुद से कहता, इट्स जस्ट अ टेम्पररी डिस्कम्फर्ट एंड इट विल पास। एक बार लखन का दोस्त अमित ऑफिस में बीमार हो गया। उसने लखन से कैजुअली कहा, यार शायद फ्लू फैल रहा है। यह सुनकर लखन के मन में कुछ घबराहट हुई, लेकिन इस बार उसने खुद को शांत किया। उसने सोचा, अगर मैं ये मान लूं कि मुझे भी फ्लू हो सकता है तो शायद मेरा दिमाग उसी तरह रिएक्ट करेगा। उसने खुद से कहा, आई एम हेल्थी एंड माई बॉडी इज स्ट्रांग इनफ टू फाइट एनीथिंग। अगले कुछ दिनों तक उसने खुद को इसी माइंडसेट में रखा और सच में उसे कुछ भी नहीं हुआ। लखन ने यह भी महसूस किया कि नोसीबो इफेक्ट सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं है, ये करियर, रिलेशनशिप्स और सेल्फ एस्टीम पर भी असर डाल सकता है। जब भी वो अपने एबिलिटीज पर डाउट करता था, उसका आउटकम अक्सर नेगेटिव ही होता था। उसने ये पैटर्न तोड़ने का फैसला किया। कुछ हफ्तों बाद लखन के ऑफिस में एनुअल अप्रेजल होने वाला था। लखन को लग रहा था कि उसका परफॉर्मेंस एवरेज रहा है और उसे शायद प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन तभी उसे नोसीबो इफेक्ट का लेसन याद आया। उसने खुद से कहा, अगर मैं पहले से ही नेगेटिव सोचूंगा तो मेरी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस पर इसका असर होगा। उसने कॉन्शियसली अपने थॉट्स को रीफ्रेम किया। उसने खुद से कहा, मैंने पूरे साल मेहनत की है और मुझे खुद पर भरोसा है। अप्रेजल मीटिंग के दिन लखन ने अपने बॉस से कॉन्फिडेंटली बातचीत की। उसके पॉजिटिविटी और काल्म डिमीनर ने इम्पैक्ट डाला और उसे ना सिर्फ अच्छी फीडबैक मिली बल्कि सैलरी हाइक भी। लखन को यह समझ आया कि उसकी बदली हुई एक्सपेक्टेशंस ने ही उसके आउटकम को बदला। इस बीच लखन ने अपने परिवार के साथ भी इस लेसन को शेयर करना शुरू कर दिया। उसकी बहन ने उसे बताया कि एग्जाम टाइम में उसे अक्सर स्टमक पेन और हेडेक हो जाता है। लखन ने उसे समझाया कि यह प्योरली स्ट्रेस और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस का नतीजा हो सकता है। उसने उसे बताया, नेक्स्ट टाइम जब तुम स्ट्रेस महसूस करो तो इसे बॉडी का वे समझो जो तुम्हें अलर्ट और फोकस्ड बना रहा है। इसे वीकनेस मत मानो। कुछ दिनों बाद उसकी बहन ने उसे बताया कि उसने इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया और उसके एग्जाम्स सरप्राइजिंगली अच्छे गए। लखन को खुशी हुई कि उसने किताब के लेसन्स को सिर्फ अपनी जिंदगी में नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी यूज करना शुरू कर दिया था। लखन को अब एहसास हो रहा था कि हमारी सोच का हमारी रियलिटी पर कितना गहरा असर होता है। उसने डिसाइड किया कि वो हर रोज कॉन्शियसली अपने बिलीव्स को चेक करेगा। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, नेगेटिव बिलीव्स को पकड़ने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करूंगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करूंगा ताकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड हेल्थी और कॉन्फिडेंट बिलीव्स को अब्जॉर्ब कर सके। हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुद से पूछूंगा, क्या मैं इसे रियलिटी बना रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसे बिलीव कर रहा हूं। एक दिन लखन ने अपनी जिम की ट्रेनर से बात की। वो अक्सर कहती थी, तुम पुशअप्स अच्छे से नहीं कर पाते, तुम्हारी स्ट्रेंथ कम है। पहले लखन ने इस बात को पर्सनली ले लिया था, लेकिन अब उसने ट्रेनर से कहा, मैं बिलीव करता हूं कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, स्ट्रेंथ टाइम के साथ बढ़ेगी। लखन की पॉजिटिविटी ने ट्रेनर को भी इंस्पायर किया। धीरे धीरे लखन ने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल भी बदल रहा है। उसके दोस्त और सहकर्मी उसकी नई सोच को नोटिस कर रहे थे। कई लोग उससे पूछने लगे, यार तू इतना काल्म और कॉन्फिडेंट कैसे रहता है? लखन मुस्कुराकर कहता, ये सब आपकी स्वयं और दुनिया से अपेक्षाओं के बारे में है। लखन को अब किताब के अगले लेसन का इंतजार था। उसे पता था कि उसकी ये जर्नी अभी लंबी है और हर लेसन उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। लखन के जीवन में अब किताब पढ़ना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि उसकी सोच और नजरिए को बदलने का जरिया बन चुका था। हर रात वो एक लेसन पढ़ता और अगले दिन उसे अपनी जिंदगी में आजमाने की कोशिश करता। जब उसने किताब का चौथा लेसन पढ़ना शुरू किया तो उसका टाइटल था द रोल ऑफ माइंडसेट इन एजिंग एंड लॉन्जेविटी। इस टॉपिक ने लखन को खास तौर पर आकर्षित किया क्योंकि उसने अपने आसपास के बहुत से लोगों को उम्र बढ़ने को लेकर परेशान होते देखा था। किताब ने बताया कि हमारी एजिंग को लेकर जो सोच होती है वो हमारी लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर
गहरा असर डालती है। अगर कोई इंसान एजिंग को विजडम और ग्रोथ के तौर पर देखता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है। वहीं अगर कोई एजिंग को डिक्लाइन और कमजोरी से जोड़कर देखता है तो उसका शरीर भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है। लखन को तुरंत अपने पापा का चेहरा याद आया। उसके पापा अक्सर कहते थे, उम्र बढ़ रही है, अब पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। ये सुनते सुनते लखन भी सबकॉन्शियसली मानने लगा था कि बढ़ती उम्र का मतलब कमजोर होना ही है। लेकिन इस लेसन ने उसकी सोच को झकझोर दिया। उसने सोचा, क्या हम अपने बिलीव्स के जरिए खुद को अननेसेसरीली कमजोर बना लेते हैं? किताब ने एक फैसिनेटिंग स्टडी का जिक्र किया। इसमें 2 ग्रुप्स को एजिंग से जुड़ी अलग अलग सोच के साथ एक्सपोज किया गया था। पहला ग्रुप, जिसे एजिंग को पॉजिटिव लेंस से दिखाया गया, जैसे विजडम, मैच्योरिटी और न्यू अपॉर्चुनिटीज, उन्होंने बेहतर हेल्थ और रेजिलियंस दिखाई। जबकि दूसरा ग्रुप, जिसने एजिंग को डिक्लाइन और लिमिटेशन के तौर पर देखा, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जल्दी डिक्लाइन करने लगी। ये पढ़कर लखन को एहसास हुआ कि उसके पापा भी शायद इसी नेगेटिव बिलीफ ट्रैप में फंसे हुए हैं। लखन ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, 1. एजिंग को डिक्लाइन नहीं, ग्रोथ का प्रोसेस मानूंगा। 2. अपने पापा और दूसरे लोगों को एजिंग के बारे में पॉजिटिव बिलीफ्स अपनाने के लिए इंस्पायर करूंगा। 3. हर उम्र में अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज पर फोकस करूंगा। अगले दिन लखन ने कॉन्शियसली इस लेसन को अप्लाई करने की ठानी। उसने अपने पापा के साथ एक कैजुअल बातचीत शुरू की। पापा, आपने देखा है कि अमिताभ बच्चन अब भी इतने एक्टिव रहते हैं? उनकी उम्र में भी वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। उसके पापा मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन वो तो खास लोग हैं। हमारी तरह की जिंदगी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लखन ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैं किताब में पढ़ रहा था कि उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमारी एबिलिटीज कम हो जाएं। ये सब माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर हम ये मान लें कि उम्र सिर्फ नंबर्स हैं और एक्सपीरियंस हमारी स्ट्रेंथ है, तो सब कुछ पॉसिबल है। उसकी बातों ने उसके पापा को कुछ सोचने पर मजबूर किया। कुछ दिनों बाद लखन के पापा ने घर में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाना शुरू कर दिया। लखन ने नोटिस किया कि उनका मूड भी धीरे धीरे बदल रहा था। वो अब पहले की तरह हर चीज को अब उम्र हो गई कहकर अवॉइड नहीं कर रहे थे। लखन ने किताब में एक और बात पढ़ी जिसने उसे डीपली इंस्पायर किया। इसमें एक कम्युनिटी का जिक्र था जहां लोग एजिंग को सेलिब्रेट करते थे। वहां के बुजुर्ग लोग खुद को बूढ़ा मानने की बजाय लाइफ एक्सपीरियंस्ड मानते थे। उनके इस माइंडसेट का असर उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर साफ दिखता था। ये कम्युनिटी दूसरों के मुकाबले लंबे समय तक हेल्थियर लाइफ जी रही थी। इस कहानी ने लखन को एजिंग को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद से कहा, मैं कभी भी ग्रोइंग ओल्ड को नेगेटिव लाइट में नहीं देखूंगा। यह हर साल एक नए चैप्टर की शुरुआत है। कुछ समय बाद लखन ने अपने ऑफिस में भी इस लेसन को शेयर करना शुरू किया। उसके एक सहकर्मी सुमित अक्सर कहते थे, यार, अब मैं 40 का होने वाला हूं, अब तो करियर में ज्यादा ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। लखन ने उनसे कहा, सुमित, तुम जानते हो कि कर्नल सैंडर्स ने KFC 65 की उम्र में शुरू किया था, या फिर J.K. रोलिंग जिन्हें 30 के बाद ही सक्सेस मिली। एज सिर्फ एक माइंडसेट है। अगर तुम ये मान लोगे कि 40 के बाद ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, तो तुम अपनी पॉसिबिलिटीज को खुद ही लिमिट कर लोगे। सुमित उसकी बातों से सहमत नजर आए और बोले, यार, ये बात तो सही है, शायद मुझे भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। लखन ने अपने पर्सनल लाइफ में भी इस लेसन को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अब जब भी उसे अपने बालों में सफेदी दिखती तो वो परेशान होने की बजाय खुद से कहता, ये अनुभव और बुद्धि के लक्षण हैं। उसने एजिंग को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। किताब ने एक और एग्जाम्पल दिया था जिसमें बताया गया था कि जो लोग रिटायरमेंट को एक नई शुरुआत के तौर पर देखते हैं वो अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को मेंटेन कर पाते हैं। वहीं जो लोग इसे एंड ऑफ प्रोडक्टिविटी मानते हैं वो जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। लखन ने इस बात को अपने पापा के साथ शेयर किया। उसने उन्हें इनकरेज किया कि वो अपनी हॉबीज पर फोकस करें। लखन के पापा ने पेंटिंग करना शुरू किया, जो उनकी चाइल्डहुड हॉबी थी। उन्होंने धीरे धीरे महसूस किया कि उनकी एनर्जी और एंथुजियाज्म वापस लौट रहा है। लखन ने यह भी नोटिस किया कि एजिंग को लेकर उसकी खुद की सोच में कितना बदलाव आ गया था।
पहले जहां वो हर बर्थडे को एक और साल गुजर गया के तौर पर देखता था, अब वो इसे एक और साल का एक्सपीरियंस और ग्रोथ मानने लगा था। कुछ हफ्तों बाद लखन ने एक वर्कशॉप अटेंड की जिसमें एजिंग और माइंडसेट पर डिस्कशन हुआ। वहां उसने अपने थॉट्स और किताब से सीखे लेसन्स को शेयर किया। लखन की बातों ने वहां मौजूद कई लोगों को इंस्पायर किया। अब लखन किताब के अगले लेसन को पढ़ने के लिए उत्सुक था। उसे पता था कि हर लेसन उसकी सोच को और गहराई देगा और उसकी जिंदगी में नए बदलाव लाएगा। लखन ने किताब का अगला लेसन पढ़ना शुरू किया और यह लेसन था प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेक्टेशन इफेक्ट्स। अब तक उसने किताब के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और उनके असर को समझ लिया था, लेकिन यह चैप्टर पूरी तरह एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज पर आधारित था। लखन को यह महसूस हुआ कि इस चैप्टर से वह अपने लाइफ के हर छोटे बड़े पहलू को एक्टिवली इंप्रूव कर सकता है। किताब की शुरुआत में ही लिखा था कि एक्सपेक्टेशन इफेक्ट्स को इफेक्टिवली यूज करना कोई जादू नहीं है, ये एक कॉन्शियस एफर्ट है जिसमें हमें अपनी थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस को अवेयर तरीके से मॉनिटर और मॉडिफाई करना होता है। लखन को यह बात बहुत प्रैक्टिकल लगी क्योंकि वो खुद भी अक्सर नेगेटिव थॉट्स में फंस जाता था। पहली टेक्निक जो इस चैप्टर में बताई गई थी वह थी रिफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स। इसमें बताया गया था कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे एक अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। किताब ने एक उदाहरण दिया था जिसमें एक इंसान को किसी प्रेजेंटेशन के पहले नर्वसनेस महसूस हो रही थी। उसने इसे वीकनेस मानने के बजाय सोचा, ये नर्वसनेस मेरे लिए एक सिग्नल है कि मैं इस काम को लेकर सीरियस हूं, ये मुझे और बेहतर परफॉर्म करने में मदद करेगी। इस छोटे से रिफ्रेमिंग ने उसकी परफॉर्मेंस में बड़ा बदलाव ला दिया। लखन ने इस टेक्निक को तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद उसे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी थी। प्रेजेंटेशन के पहले वह एंग्शियस महसूस करने लगा। पहले वह इसे अपने कॉन्फिडेंस की कमी मानता, लेकिन इस बार उसने कॉन्शियसली अपनी सोच बदली। उसने खुद से कहा, यह एंग्जाइटी नहीं, एक्साइटमेंट है। यह दिखाता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस पता है। उसने देखा कि यह छोटी सी सोच बदलने से उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई। वह प्रेजेंटेशन के लिए कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड महसूस कर रहा था और सच में उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही। इस एक्सपीरियंस ने लखन को यकीन दिला दिया कि रीफ्रेमिंग कितना पावरफुल टूल हो सकता है। किताब ने दूसरी स्ट्रैटेजी बताई, अडॉप्टिंग एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। इसमें बताया गया कि जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारे इमोशंस उस मोमेंट को और भी चैलेंजिंग बना देते हैं। ऐसे में अगर हम खुद को आउटसाइडर की नज़रों से देखें तो हम ज़्यादा लॉजिकली सोच सकते हैं। लखन को यह टेक्निक इनिशियली कुछ एब्स्ट्रैक्ट लगी, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। एक दिन ऑफिस में किसी टास्क को लेकर उसकी एक सहकर्मी से बहस हो गई। लखन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसने कॉन्शियसली खुद से कहा, अगर मैं इस सिचुएशन को एक आउटसाइडर के नज़रिए से देखूं तो क्या ये इश्यू इतना बड़ा है? उसने गहरी सांस ली और खुद को काम किया। उसने देखा कि बहस अननेसेसरी थी और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा थी। उसने अपने सहकर्मी से काल्मली बात की और इश्यू तुरंत सॉल्व हो गया। इस एक्सपीरियंस के बाद लखन ने डिसाइड किया कि वह हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खुद को एक आउटसाइडर की तरह देखने की कोशिश करेगा। तीसरी टेक्निक जो इस चैप्टर में बताई गई थी वह थी फोकसिंग ऑन पॉजिटिव आउटकम्स। इसमें बताया गया था कि जब हम कॉन्शियसली पॉजिटिव आउटकम्स की विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारा दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। ये टेक्निक फिटनेस, करियर और रिलेशनशिप्स जैसे हर डोमेन में यूजफुल हो सकती है। लखन को इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन अपनी फिटनेस जर्नी में दिखा। वह जिम में अक्सर खुद को दूसरों से कंपेयर करता था। जब वह किसी को हैवी वेट्स उठाते देखता तो उसे लगता कि वह शायद कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसने कॉन्शियसली अपनी सोच बदल दी। अब जब भी वह जिम में जाता तो वह खुद से कहता, हर दिन मैं कुछ बेहतर हो रहा हूं, यह प्रोसेस है और मुझे इस पर भरोसा है। उसने खुद को विजुअलाइज करना शुरू किया कि वह एक दिन अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर लेगा। इस पॉजिटिविटी का असर यह हुआ कि अब वह जिम में ज्यादा मोटिवेटेड और फोकस्ड महसूस करता था। किताब ने बताया कि ये टेक्निक्स सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि दूसरों को इंस्पायर करने के लिए भी यूज की जा सकती हैं। लखन को यह बात बहुत पसंद आई।
उसने डिसाइड किया कि वह अपने दोस्त अमित की मदद करेगा, जो अक्सर स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स में फंसा रहता था। एक दिन अमित ने लखन से कहा, यार मुझे लगता है कि मैं कभी भी अपने करियर में वो हाइट्स अचीव नहीं कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूं। हर बार कोई ना कोई हर्डल आ जाता है। लखन ने काल्मली उससे पूछा, अगर तुम अपनी लाइफ को एक आउटसाइडर की तरह देखो तो क्या ये हर्डल्स परमानेंट लगते हैं? अमित ने कुछ सोचा और कहा, शायद नहीं, लेकिन उस मोमेंट में ऐसा लगता है कि ये हर्डल कभी खत्म नहीं होगा। लखन ने उसे रिफ्रेमिंग और विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स समझाई। उसने कहा, हर बार जब तुम किसी हर्डल को देखो तो खुद से कहो कि यह सिर्फ ग्रोथ का हिस्सा है, और फिर विजुअलाइज करो कि हर्डल को पार करने के बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। कुछ हफ्तों बाद अमित ने लखन को बताया कि उसने इन टेक्निक्स को अप्लाई किया और अब वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और होपफुल महसूस करता है। यह सुनकर लखन को बहुत खुशी हुई। लखन ने किताब में एक और बात पढ़ी जो उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इसमें कहा गया था कि एक्सपेक्टेशन इफेक्ट्स एक स्किल की तरह हैं जिन्हें प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। शुरुआत में ये टेक्निक्स अननेचुरल लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें बार बार प्रैक्टिस करते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। लखन ने डिसाइड किया कि वह हर दिन अपनी सोच और बिलीव्स को कॉन्शियसली मॉनिटर करेगा। उसने एक जर्नल बनाना शुरू किया जिसमें वह हर रात लिखता कि उसने उस दिन कौन सी एक्सपेक्टेशन बेस्ड स्ट्रैटेजी अप्लाई की और उसका आउटकम क्या रहा। कुछ महीनों बाद लखन ने महसूस किया कि उसकी लाइफ में कई बदलाव आ चुके हैं। अब वह पहले से ज्यादा काल्म, कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक था। उसे हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ पॉसिबिलिटीज दिखने लगी थी। लखन जानता था कि यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होगी। उसने किताब के अगले लेसन को पढ़ने की तैयारी की। उसे यकीन था कि यह जर्नी उसकी लाइफ को और भी मीनिंगफुल बना देगी। लखन ने किताब का आखिरी लेसन पढ़ना शुरू किया। अब तक उसने महसूस कर लिया था कि यह किताब सिर्फ पढ़ने या समझने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए थी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेक्टेशन इफेक्ट्स के इनसाइट्स ने उसकी सोच और एक्शंस को पहले ही बदल दिया था, लेकिन अब वह इस जर्नी को पूरा करना चाहता था। लखन ने इस चैप्टर में 3 मुख्य टेक्निक्स पढ़ी थीं: नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करना, आउटसाइडर पर्सपेक्टिव अपनाना और पॉजिटिव आउटकम्स पर फोकस करना। इन टेक्निक्स को वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहा था और उनके नतीजे भी साफ साफ देख रहा था। उसे याद आया कि किताब में लिखा था कि एक्सपेक्टेशन इफेक्ट्स एक स्किल की तरह है जिन्हें प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के जरिए मजबूत किया जा सकता है। उसने इसे अपनी हैबिट बना लिया। अब जब भी उसे किसी चैलेंज का सामना करना होता, वह सबसे पहले अपनी माइंडसेट पर काम करता। कुछ दिनों बाद लखन के ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें टाइट डेडलाइंस और हाई स्टेक्स थे। उसकी टीम के लोग स्ट्रेस में आ गए। लखन ने अपनी न्यूली लर्न टेक्निक्स को याद किया और टीम को एक मीटिंग के लिए बुलाया। देखो, हम सब मान रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है और शायद हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम इसे डिफरेंटली सोचें, मान लो ये एक मौका है जिसमें हम सब अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव कर सकते हैं। हम इसे एक चैलेंज की बजाय एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। टीम के लोगों ने पहले उसे स्केप्टिकली देखा, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी। लखन ने उन्हें हर टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का सुझाव दिया और हर माइलस्टोन सेलिब्रेट करने के लिए कहा। लखन ने खुद उनकी मदद की और धीरे धीरे पूरा माहौल बदलने लगा। जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली खत्म हुआ तो पूरी टीम ने लखन को थैंक्स कहा। उन्होंने माना कि लखन की पॉजिटिविटी और स्ट्रैटेजीज ने उन्हें इम्पॉसिबल लगने वाले काम को भी पूरा करने में मदद की। लखन के लिए यह प्रूफ था कि एक्सपेक्टेशन इफेक्ट्स केवल पर्सनल नहीं बल्कि कलेक्टिव लेवल पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लखन ने इन लेसन्स को अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतारा। उसने अपने पापा के साथ एक लंबी बातचीत की। उसने उन्हें एजिंग को डिक्लाइन की बजाय ग्रोथ और फ्रीडम के रूप में देखने के लिए इंस्पायर किया। अब उसके पापा अपनी हॉबीज में एक्टिवली इंगेज रहते थे और खुद को पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते थे। लखन ने अपनी फिटनेस जर्नी को भी नए तरीके से अप्रोच किया। उसने हर छोटे प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करना शुरू किया और खुद को कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज किया कि वह एक दिन अपने गोल्स को अचीव कर लेगा। अब वह दूसरों से कंपेयर करने की बजाय
अपने इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करता था। एक दिन लखन ने अमित को फिर से देखा, जो अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश था। यार लखन, वो जो तुमने मुझे रीफ्रेमिंग और विजुअलाइजेशन के बारे में बताया था, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं इसे डिफरेंटली देखने की कोशिश करता हूं और यकीन मानो चीजें सच में आसान लगने लगी हैं। लखन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने समझा कि यह किताब सिर्फ उसकी जिंदगी को नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी बदलने में मदद कर रही थी। अब लखन के पास क्लैरिटी थी कि वह अपनी जिंदगी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। उसने खुद से वादा किया कि वह हर दिन इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करेगा और दूसरों को भी इंस्पायर करेगा। उसने किताब को अलमारी में रखते हुए मुस्कुराते हुए सोचा, यह जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरुआत है।